ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत क्वाइट डिसीजन लिया है और इसका जो इम्पैक्ट है वो कई इंडियंस के ऊपर गिरने वाला है क्योंकि जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया के जितने भी स्टूडेंट के वीसा है वो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में है, मतलब कि लेवल 3। आगे समझाता हूँ तो सवाल ये नहीं है कि तो मतलब ऑस्ट्रेलिया क्यों ऐसा कर रहा है, अब इंडिया को इससे क्या नुकसान है, ये एक्चुअल में एक सवाल है क्योंकि ये जो रिस्क कैटेगरी है इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझे तो आपको समझ में आता है कि ऑस्ट्रेलिया उसका फायदा देख रही है और इंडिया घाटे में लगने वाला है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा का जो फॉर्मेट था, जो फ्रेमवर्क था, बहुत सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क था। इसमें कंट्रीज को मतलब ना एविडेंस दिखाने होते थे जो लेवल 1 से लेवल 3 तक का रहता। जो लेवल 3 है ये सबसे ज्यादा मतलब स्क्रूनिटी है, मतलब सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दिखाना, सबसे ज्यादा चेकिंग होती रहती और सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन का फैक्टर रहता वो भी इसके अंदर ही आता। तो जनवरी 8 2026 से इंडिया और जो नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ऐसे जो कंट्रीज है वो ये कैटेगरी में है। अब ये मतलब शर्मनाक बात है कि बांग्लादेश, भूटान वो लोग कंट्री से भी अपने को कंपेयर करना पड़ रहा अभी, मगर जो एविडेंस है अब यही है कि लेवल 3 में इंडिया को डाला गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और यहाँ पे जो डेटा की रियलिटी अगर वो भी समझे तो ना पिछले 3-4 साल से ऑस्ट्रेलिया ने एक क्लियर पैटर्न देखा कि 2019 में जो स्टूडेंट वीजा का जो रिफ्यूजल रेट था वो 15% तक का था, मगर 2024 के एंड तक ना 30-35% तक का क्रॉस कर रहा था। और जो लार्ज नंबर के केसेस थे वो जो फेक बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स रहते, जो मतलब ना डुप्लीकेट एजुकेशन सर्टिफिकेट रहते, जो स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई कुछ हुई नहीं बट ऐसे ही जो भी है सर्टिफिकेट वो फेक सर्टिफिकेट बताते रहते। और जो ओवर स्टे कर रहे मतलब स्टूडेंट मतलब रहते मतलब बोल के रहते कि हम कुछ ही साल रहेंगे बट ज्यादा रह रहे, तो जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो रही। इसकी वजह से ये जो फेक लोग है, नॉन जेन्युइन लोग है, जो स्टूडेंट्स है, और इसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज है सबकी जो रैंकिंग है, मार्केटिंग है, ये सब कुछ जो ट्रस्ट है वो खराब हो रहा है। इसीलिए ये एंगल को समझते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक बिल्कुल सही स्टैंड लिया कि सीधा लेवल 3 पे ढक लो इंडिया को। और अब यहाँ से होगा यूं कि जो वीज़ा का मिसयूज़ है वो कम रहते और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है वो ज़रा ज़्यादा आते रहते हैं और जो इमिग्रेशन का सिस्टम है ये बहुत स्लो चलने वाला है। अब तो मतलब ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जो प्रेशर है वो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया का एक क्लियर मैसेज है अब कि भाई आपका जितना भी जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर रहना, क्रेडिबल रहना, जेन्युइन रहना। और अगर इसमें कुछ भी मतलब कुछ भी अगर नखरे दिखे, रेडार ऊपर नीचे गया तो आपको लॉस होगा क्योंकि जितना प्रोसेस है वो करने के बावजूद भी आपका वीज़ा रहने दो या फिर आपका पढ़ाई रहने दो या फिर आपकी कंट्री में स्टे रहने दो, ये सब कुछ खराब होने वाला है। तो अब ये लेवल 3 में अगर मतलब ये अगर बहुत छोटी भाषा में बात करें तो सच में ये गंदी बात है इंडिया के लिए क्योंकि लेवल 3 में आना, क्योंकि हम अच्छे लेवल पे थे बट यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एंट्री करने के लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा। मगर अब ये एक नई अपडेट है, अब इसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या ये अच्छा करे या फिर नहीं, और शायद से चेंजेस हो, अगर होए तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो।